हरे कृष्ण, जय श्री हरि, जय गणपति देव। आप सभी को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, जय श्री हरि। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सामने 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत यानी कि 14 गांठ युक्त धागा को रखकर भगवान विष्णु के साथ ही उसकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा में रोली, मौली, चंदन, फूल, अक्षत, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान अनंत की आरती करें और भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा रक्षा सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधे। उसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस दिन नमक रहित भोजन नहीं करना चाहिए और इस व्रत में दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करें। ये रही पूजा जानकारी। अब चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। तो श्रद्धा पूर्वक प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, जय श्री हरि, हरे कृष्णा। एक बार नैमिषारण्य के तीर्थ में पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के बाद महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दूर दूर से भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बनाया गया इंद्रप्रस्थ बेहद ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। उसमें ऐसी कई विशेषताएं थी जो भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती वहाँ वह सामान्य होता, जहाँ जल होता वहाँ स्थल होने का आभास होता और जहाँ स्थल होता वहाँ जल होने का आभास हो रहा था। विशेषताओं वाले इस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी आया था। उस भवन की भव्यता और सुंदरता को देखकर दुर्योधन विस्मय हो गया। एक स्थान जहाँ जल था परंतु स्थल होने का आभास हो रहा था, दुर्योधन वहाँ गया तो वह जल में गिर पड़ा। उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका उपहास उड़ा दिया। इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उससे राज्य छीनने की इच्छा से उन्हें चौपड़ खेलने का निमंत्रण दिया। उस चौपड़ के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीन लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उसको अपनी दासी कहकर अपमानित किया और उसके चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पर भेज दिया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर वनवासी बनकर रह गए। उनका राज्यपाट सारा छिन गया। एक बार महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण मिलने आए। युधिष्ठिर ने अपना सारा हाल कह दिया और उनसे उपाय पूछा। हे मधुसूदन, कैसे उनकी परेशानियों का नाश हो सकता है? कौन सा ऐसा व्रत और पूजन है जिसे करने से उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए और राज्य प्राप्त हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत का विधान बताया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज,
अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से खोया हुआ राज्य और सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो सकता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिषमयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई थी। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दोबारा विवाह कर लिया। कर्कशा अपने नाम के अनुसार ही थी। वह कभी भी सुशीला से प्रेम नहीं करती, उससे द्वेष करती रहती थी। समय के साथ साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और वह विवाह योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला के विवाह की इच्छा लेकर आए। कौंडिल्य ऋषि ने सुमंत से उनकी पुत्री सुशीला का हाथ मांगा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि से करा दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहने लगा तो उसकी पत्नी ने रात का बचा हुआ भोजन रास्ते के भोजन के लिए बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह पता चलेगा तब वो लोग उसका कितना अपमान करेंगे और तिरस्कार भी करेंगे। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आ गया। मार्ग में एक नदी आई। सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से वहां पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां कोई पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा, आप लोग क्या कर रही हो? ऐसा वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियों ने बोला, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि किया जाता है तथा किस देवता की पूजा की जाती है। उसके यह वचन सुनकर स्त्रियों ने बोला, हे शीला, एक सेर का मालपुआ बनावें, जिनमें से आधा ब्राह्मण को दे दें, आधा आप भोजन करें और अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान की पूजा करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करें। स्नान करावें। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य के साथ उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग करें। उसमें 14 गांठ लगाकर अनेकों प्रकार के पकवान से उनकी पूजा करें। उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधे। अनंत की कथा पढ़ें या सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुम्हें व्रत का विधान कहा। उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुने और अति अनंत को प्राप्त हो हाथ में 14 गांठ वाले डोरे को बांधकर व्रत को पूरा किया। मार्ग के लिए मिले हुए भोजन में से आधा ब्राह्मण को खिलाया। शेष आप दोनों पति पत्नी ने भोजन कर आनंद पूर्वक अपने ससुराल को चली गई। जब वह अपने ससुराल पहुंची तब उसे अनंत चतुर्दशी व्रत का महात्म्य पता चला। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन्य धान्य से उसका घर भर गया। परिपूर्ण होकर उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे हुए अनंत सूत्र पे गया। उसने पूछा कि सुशीला, तुमने यह क्या बांधा है? तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन्य धान सब कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि ने अहंकारवश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। इधर अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौंडिल्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए। परिवार में कलह होने लगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि अचानक यह क्या हो रहा है? हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया है। तब सुशीला कहने लगी, हे स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनके
अनंत सूत्र के अपमान के कारण हो रहा है। तब कौंडिल्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वन को निकल गए। कौंडिल्य ऋषि वन में पहुंचकर इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। उन्होंने एक फलों से लदा हुआ पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उस पेड़ से पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस वृक्ष ने कहा कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। तब ऋषि वहाँ से आगे बढ़ने लगे। तब वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर इतने कीड़े क्यों हैं। उसे हाँ कहकर कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए हुए कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़े। तब उन्हें वन में घूमती हुई एक गाय मिली और बछड़ा मिला। ऋषि ने गाय से पूछा, हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस गाय ने कहा कि नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। ऋषि वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें पुष्यकर्णी मिली। उनसे भी उन्होंने यही प्रश्न किया। उसने भी मना कर दिया। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़ते रहे। उन्हें जो जो मिलता उनसे अनंत भगवान के बारे में पूछते रहते कि उन्होंने अनंत भगवान को देखा है। परंतु संतोषजनक उत्तर न पाकर वो बड़े दुखी हुए। इस इच्छा से वह अपना प्राण त्यागने के लिए निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया तब अनंत भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और कौंडिल्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर कौंडिल्य ऋषि को बहुत ही सुंदर लोक दिखा। वहाँ चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ पर उन्हें अनंत भगवान के दिव्य दर्शन हुए। एक सिंहासन पर अनंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए सिंहासन पर विद्यमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगा। तब अनंत भगवान ने उनसे कहा कि तुम मुझे क्यों खोज रहे थे? भय मुक्त होकर तुम मुझसे पूछ सकते हो जो तुम्हें पूछना हो। कौंडिल्य ऋषि ने हाथ जोड़कर अनंत भगवान से कहा कि हे अनंत भगवान, मैंने आपका अपमान किया, अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरा धन्य धान सब नष्ट हो गया और घर में कलह होने लगी। अब मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना लेकर आपके दर्शन के लिए निकल आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप को दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका उपाय भी आप कृपा करके बताएं। अनंत भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे कौंडिल्य, अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और अपने दाहिने हाथ में 14 गांठों युक्त अनंत सूत्र बांधकर अनंत भगवान का व्रत करने से तुम्हारी सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगी और तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि को बहुत ही संतोष हुआ। तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने बताया कि वह वृक्ष अपने पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, परंतु विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर वह पाप अर्जित कर रहा था। उसी का परिणाम यह है कि फल वृक्ष पर लगते हैं परंतु कीड़े के कारण उसको कोई खा नहीं पाता। के मन में वन में मिले जल के विषय में जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने अनंत भगवान से पूछा, हे भगवान, वह दोनों पुष्यकर्णी कौन थी? भगवान ने उत्तर दिया कि वह दोनों पूर्व जन्म में 2 बहनें थीं। उन्होंने तब कोई पुण्य का काम नहीं किया, न ही कोई दान धर्म किया, इसलिए परस्पर उनकी लहरें आपस में टकराती रहती हैं और उनका जल नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे कहा, गौ पृथ्वी है और बैल धर्म है, वह गधा क्रोध है और हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र देखकर कौंडिल्य ऋषि अपने घर को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्षों तक अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत
स्मरण करके अनंतपुर को चला गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार अगर तुम यह व्रत करोगे तो तुम्हारा राज्य और साम्राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो इस कथा को सुनते हैं वो सब पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत तुम भी करो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और उनका राज्य और साम्राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय।